हाय एवरीबॉडी, बेसिक इंग्लिश लर्निंग में मैं हूं बिलावल अली। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 2 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। अगर कोई आप में से किसी शय को तलब करे और आप देने पर रज़ामंद हों तो उर्दू में आप कहेंगे ले लीजिए, मगर इस तरह आपने अंग्रेज़ी में कह दिया टेक इट तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएगी कि आप अदब से नावाकिफ़ हैं। इसलिए आप कहेंगे विद द ग्रेट प्लीजर्स प्लीज़ टेक इट, यस यू आर वेलकम। अगर आप किसी की खिदमत या मदद के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करने का अंग्रेज़ी में अलग तरीका है। मसलन आपको किसी औरत की गोद से उसका बच्चा लेने की ख्वाहिश है, फिर किसी ज़ईफ़ शख्स का वज़नी थैला उठाने की पेशकश करते हैं तो इसके लिए इस तरह कहा जाएगा कि मुझे मौका दे, अलाउ मी, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। अगर आप किसी औरत या किसी बूढ़े को रास्ता देते हैं तो आप अपनी ज़बान में कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट यू नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेज़ी में बात बात पर अफसोस करने का रवाज है। अपनी ज़बान में भी हम अफसोस का इज़हार करते हैं या माफ़ी तलब करते हैं, लेकिन तब ही जब आप कोई गलती सरज़द हो जाए या किसी नुकसान से दो चार होना पड़े या किसी के यहाँ वक़्त मुतय्यन पर नहीं पहुँच पाते, तब हम अफसोस का इज़हार या नदामत का इज़हार करते हैं। अगर हस्बे वादा कहीं आप पहुँच न सकें और अपनी इस कोताही पर माज़रत ख़्वाह हों तो अंग्रेज़ी में ऐसी छोटी छोटी बातों पर माज़रत करने के लिए सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में चीज़ों को मुख्तसर बयान करने का बहुत रवाज है, जैसा कि इट इज़ के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में बहुत इस्तेमाल होता है। इसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है, या तो ये पोसेशन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ की मलकियत, या शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आई एम, आई हैव, वी आर, हिज, शीज़, इज़ंट, आरंट। इसके इस्तेमाल से बातचीत में रवानी आती है। आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको फ़ौरन कहना होगा सॉरी। दो शख्स किसी रास्ते में महव गुफ्तगू हों और आपको उनके दरमियान से गुज़रना ज़रूरी हो तो आपको ऐसे मौका पर एक्सक्यूज़ मी कहकर गुज़रना होगा। इसी तरह किसी महफ़िल के दरमियान से उठकर जाना है या किसी की बात काट कर अपनी बात कहनी है तो इन हालतों में आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या किसी से रूबरू बातचीत करते हुए कोई बात समझ में ना आई, इसलिए आप मुकर्रर इसकी बात को सुनने के तालिब हैं तो इस तरह नहीं कहेंगे स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग, ऊंचा बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ बजाय इसके सिर्फ़ इतना ही कहेंगे पार्डन या आई बैग योर पार्डन। इससे मुखातब समझ लेगा कि आपको दोबारा अपना मुद्दा समझाएं। आप किसी से मुलाकात की गरज से उसके मकान पर पहुँच गए हैं, वहाँ आप बग़ैर इत्तला किए या बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल ना हों, बल्कि अंग्रेज़ी में इस तरह इजाज़त तलब करें मे आई कम इन प्लीज़। अहले खाना इस तरह जवाब देंगे सर्टेनली, विद द ग्रेट प्लीजर्स, या ऑफ कोर्स, या यस प्लीज़ कम इन। अंग्रेज़ी ज़बान ऐसे अदाब तज़ीमी अल्फाज से भरी पड़ी है। जुमले बनाते वक्त ज़बान की इस अदा को हमेशा ज़हन नशीन रखिए। इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।